Hey everyone, welcome to Spellby. Let's talk about Tirth Parsana and his creepy behavior. Money, I have power, I have fame. I can lay my finger on any bloody thing and I can buy that. लेकिन कभी कभी लगता है कि क्या ही मिला मुझे ये सब करके। खतरों से खेल लिया है मैंने, इतने पंगे ले लिए हैं कि I can't have a happy married life. झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है, वियर्ड चीजें करता है and he seems very pretentious. तो let's see कि over the years क्या क्या वियर्ड हरकतें इस पर्सन ने किया है। अभी एक पेज है जो आपको स्क्रीन पे दिखेगा जहाँ पे कुछ चैट्स दिखाए गए थे जो तीर्थ और एक लड़की के बीच में हुआ था। तीर्थ राइट्स, सो हाउ लॉन्ग यू हैव बीन यूजिंग हिंज। हिंज एक डेटिंग प्लेटफॉर्म है। रिस्पॉन्स में उस लड़की ने बोला अ लिटिल वाइल एंजॉयिंग द थ्रिल ऑफ मीटिंग न्यू पीपल। तो इनिशियली नॉर्मल बात हो रहा था बट लेटर ऑन ये जो लड़का है वो इनअप्रोप्रिएट वे से बिहेव करने लगा। बुक्स के अराउंड बातें हो रही थी एंड ही वाज आस्किंग कि डू यू लाइक फैंटेसी बुक, यू मस्ट बी देन इनटू डार्क रोमांस। एंड लेटर ऑन आउट ऑफ नोवेयर वो ये पूछता है क्या आर यू वर्जिन, जो पढ़ के ऑब्वियसली उस फीमेल को ऑड लगा, उसके रिस्पॉन्स में दिख रहा है। एंड अगला ही सवाल तीर्थ पूछता है कि डू यू क्रेव फॉर डिंग डोंग्स। अभी पहले तो ऐसे बात नहीं करना चाहिए, दिस इज नॉट कूल। एंड दूसरी चीज लड़की के रिप्लाई से क्लियर हो रहा है that she is not interested in such conversations. Philby, this guy writes, I thought you would love talking dirty. Reply में इस बार loud and clear she says, Bro Tirth, that is so disgusting. अभी इसके बाद भी अगर एक पर्सन को हिंट नहीं मिल रहा है then they are just being too desperate, disrespectful and cheap. This guy has no shame. वो escalate करता है चीजें. Just wanna see the other side of you. उस पे ये रिप्लाई मिलता है कि सच अ डेस्पो, इट्स ऑल राइट, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट बट इट इज नॉट माई फॉल्ट। तुम हो ही इतनी हॉट, सॉरी यार, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। आप यहाँ पे पूरा चार्ट्स देख सकते हो। एक पॉइंट पे इवन सेज कैन आई सी व्हाट योर ब्यूटीफुल बॉडी लुक्स लाइक अंडर दोस क्लोथ्स, आई विश यू वेर हियर राइट नाउ। एंड उसके बाद जो भी उसने लिखा है शोज कि वो कितना ज्यादा चीप है। अभी जो भी ये पॉइंट पे लिखने वाला है कि अरे वो फीमेल भी रिस्पॉन्स दे रही थी। सी उसने सवाल पूछा कि व्हाट आर योर इंटेंशंस, उसने लिखा हाँ वो हंस रही थी, दिस एंड दैट। तो ये सब मत करो। वो ऐसे क्रीपी कॉन्वर्सेशन के लिए रेडी नहीं थी, वो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रही थी। वियर्डो, डेस्पो, डिस्गस्टिंग, ये सारे वर्ड सुनने के बाद भी अगर यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि सामने वाला तुम्हें अजीब समझ रहा है, ये नहीं पसंद कर रहा, देन प्रॉब्लम तुम में है, उसके रिस्पॉन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दिख रहा है यहाँ पे कि ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि पहले ही चैट में कौन ऐसी बातें करता है। एंड एंड में और भी ज्यादा डिस्गस्टिंग चीज उसने किया, उसने अपना एक फोटो भेजा जिसको वो इस चैट में डिंग डोंग रेफर कर रहा है, उसका फोटो भेजा। फिर जब ये चैट्स बाहर आया एंड तीर्थ को बैकलैश मिलने लगा तब मे बी इस पेज के साथ उसने कॉन्वर्सेशन किया या किसी को झूठ बोला कि ये सारे जो भी चैट्स है वो फेक है। जिसके बाद इस पेज ने और भी चैट्स दिखाए एंड इस बार डायरेक्टली स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा दिया जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि तीर्थ का प्रोफाइल है। एंड ये शायद दूसरा कॉन्वर्सेशन कोई लग रहा है जहाँ पे 14 ईयर ओल्ड लड़की के साथ तीर्थ बात कर रहा है। चलो स्टार्ट में बोला जा सकता था दैट ही वाजंट अवेयर कि उसका एज क्या है, बट बाद में जब उसने बताया कि 14 की है, 10th में है, देन फिर भी ड्रॉप योर व्हाट्सएप। ये बोलने की जरूरत क्या है? एक स्कूल जाने वाली बच्ची के साथ तुम क्यों कनेक्ट करना चाहते हो? तो क्लियरली दिस पर्सन इज वेरी इनअप्रोप्रिएट। अभी इनकेस कोई ये बोलने वाला है कि व्हाट इफ ये सारे चैट्स रियल नहीं है, तो सी कोई भी सेंसिबल पर्सन जिसने कुछ ऐसा किया ही नहीं है उसके अगेंस्ट कोई इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहा है, देन क्विकली वो पर्सन अपने स्टोरी में या पोस्ट में क्लैरिफाई कर देगा कि ये रियल नहीं है या उसने ऐसा कुछ बात नहीं किया है। बट स्क्रीन रिकॉर्डिंग जब बाहर आया उसके बाद कहीं ना कहीं तीर्थ पकड़ा गया। एंड इस पे क्विकली डिस्कशन हम नहीं कर रहे। ऑलमोस्ट अभी एक वीक हो जाएगा इस चैट को सब बाहर आके। इतने वक्त से तीर्थ जो है वो चुप है एंड उसको कमेंट्स में जब कॉल आउट किया जा रहा था उसके कुछ देर बाद उसने कमेंट्स बंद कर दिया। तो आई डोंट थिंक सो कि अगर एक पर्सन इनोसेंट है वो इस वे से एक्ट करेगा। ये सारे जो भी चैट एंड बिहेवियर देखने मिला है उससे वो एक पर्वर्ट लग रहा है जो इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि उसको ऐसा लगता होगा कि उसका प्रोफाइल देख के कि किसी भी लड़की को उससे ऐसे बात करने का मन करेगा। ये जो उसका डिल्यूजन है इससे उसको बाहर निकलना पड़ेगा। वो यहाँ पे क्लियरली उस फीमेल को अनकंफर्टेबल फील करा रहा था। इसके रील्स भी अगर आप देखोगे तो ऐसे ही वाइब्स आएंगे। एक टाइम पे ये पर्सन ऐसे स्टोरीज डालता था जहाँ पे वो अपनी किसी फीमेल फ्रेंड या गर्ल फ्रेंड के लैप में सोया है या कोई बेडरूम का सीन है एंड ही इज रिकॉर्डिंग इट, उनके कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर रहा है, ट्राइंग टू एक्ट ऑल कूल। इन अ वे यहाँ पे दिख रहा था कि वो क्या दिखाने का ट्राई कर रहा है कि देखो मैं एक लड़की के साथ हूँ, वी आर सो क्लोज डूइंग थिंग्स। एंड उसको आदत है ऐसा करने का जहाँ पे कॉन्स्टेंटली शोज की लड़कियां एक्सट्रीमली उसमें इंटरेस्टेड है। इन अ वे सोशल मीडिया पे जिस वे से वो बात करता है, बिहेव करता है, उससे इट इज वेरी क्लियर कि वो खुद को बहुत ज्यादा कूल पोर्ट्रे करने का ट्राई कर रहा है। ही इज डेस्परेट फॉर अटेंशन एंड दूसरों का वैलिडेशन उसके लिए मैटर करता है। तुम लोगों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया फिर भी आएंगे तो हेट कमेंट्स ही। वॉनाबी टाइप की पर्सनालिटी देखने मिलेगी आपको। ये रील आप देखना जो स्क्रीन पे दिख रहा है जहाँ पे सब डांस कर रहे थे एंड उसको अटेंशन नहीं मिल रहा था। एंड जैसे उसने कैमरा देखा उसको रियलाइज हुआ कि वो सेंटर में नहीं है। उसने एक पर्सन को पुश किया एंड खुद को बीच में लाया। तो बहुत फेक पर्सनालिटी लगती है उसकी। फिर और एक रील था उसके पेज पे जहाँ पे इट फेल्ट एज इफ कि कोई तो कॉलेज के इवेंट में हो गया है। नॉट श्योर कि वो यहाँ पे सीरियस हो रहा था कि ये सटायर था,
वैसे तो तीर्थ का जो बिहेवियर है उससे ऐसा लग रहा है कि ये रियली है, मे बी उसे कहीं पे इनवाइट किया गया था। एंड कई इन्फ्लुएंसर्स ऐसा करते हैं, ज्यादा पॉपुलर भी नहीं रहते, स्टिल ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि उनको बाउंसर्स की जरूरत है। एंड ऐसे चल के जाता है कि पता नहीं कितने सारे फैंस आजू बाजू खड़े हैं। एंड ये ट्रेंड बहुत ज्यादा वियर्ड है। इस रील के कैप्शन में ही रोट, ओके बैडीज आई एम सिंगल, सो अगेन ही हैज दिस डिल्यूशन कि ओ ही इज सच अ बैड बॉय। एंड एक बैडी उसको हैंडल कर सकती है। देन एक फेज था जब वो अपना बुक प्रमोट कर रहा था, लूसीफर वॉज इनोसेंट। एंड उस टाइम पे एक मिस्टीरियस पर्सन बनने के चक्कर में कुछ भी फेक था कि मैं इतने खतरों से खेल चुका हूँ कि क्या कहूँ, सिस्टम के लिए मैंने क्या क्या किया है। खतरों से खेल लिया है, मैंने इतने पंगे ले लिए हैं कि आई कांट हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। खुद को इतना इंपॉर्टेंस कौन देता है। फिर और एक फेज आया जहाँ पे वो ये बोलने लगा कि एक लड़की थी जिसने उसको धोखा दे दिया। अगेन ये चीजें भी फेक हो सकती है। वो इतना ज्यादा डेस्परेट है अटेंशन के लिए कि कुछ भी कहानी बना लेगा। इन अ वे उस पॉइंट पे वो एक ऐसी पर्सनालिटी क्रिएट करना चाहता था कि वो सैड पर्सन है बट मिस्टीरियस है, who knows a lot of things and is admired by girls। अजीब स्टेटमेंट्स ही यूज्ड टू गिव कि मैंने अपना दिल कहीं पे दफना दिया है and तब से उसको कोई डिफीट नहीं कर पाया। सीक्रेट सोसाइटी की बातें करता था कि मुंबई कोलाबा में जो सीक्रेट सोसाइटी है उन्होंने उसको इनवाइट किया एंड वहाँ पे एक 60-year-old आदमी ने उसको सारे सीक्रेट्स बता दिए। I got an invitation from Freemasonry and people don't know shit about Freemasons. They have their office in Mumbai, Colaba. I was with him for more than 6 hours. मैं उनसे मिला, he was 60 years old. मतलब सीक्रेट सोसाइटी में इतना सीक्रेसी है कि कोई भी आके रील बना देगा एंड इंटरनेट पे डाल सकता है। एंड उस पर्सन के स्लीव पे लगे लोगों को देख के तीर्थ का दिमाग हिल गया। 60 years old. उनके शर्ट का जो बटन था ना, it had a Freemason symbol. मेरा उधर दिमाग हिला। एक्सट्रीमली फेक पर्सनालिटी यहाँ पे उसकी देखने मिलती है। तुम ऐसे प्रिटेंड करते हो कि तुम नॉलेजेबल हो, तुम्हें सीक्रेट्स पता है, देन क्या किसी ने तुम्हें ये बेसिक सीक्रेट नहीं बताया कि नॉट टू बी इनअप्रोप्रिएट, नॉट टू बी चीप? मे बी ये सब लोग बताना भूल गए होंगे। बट मैं सिर्फ आंख बंद कर पाता हूँ, मैं सो नहीं पाता हूँ। और ये रेगुलरली होता रहता है। ये पहली बार हो रहा है कि एंड इंटरनेट पे लिखा गया है कि तीर्थ का जो बर्थ ईयर है वो अराउंड 2003 है, तो इसके हिसाब से अभी वो 21 या 22 ईयर्स का होगा। एंड इस एज में भी ही इज एक्टिंग लाइक दिस। दिस wannabe पर्सनैलिटी इज वेरी इरिटेटिंग। सेंसिबल लोग इससे इम्प्रेस नहीं होते। ये सब रिपल्सिव लगता है, अच्छा नहीं लगता, एक्चुअली डिस्गस्टिंग लगता है। एंड एक अडल्ट का ऐसे अंडर एज के साथ चैट करना या फ्लर्ट करना, इंटरेस्ट दिखाना, इनअप्रोप्रिएट बातें करना इज इलीगल। एंड तीर्थ बहुत बुरे वे से एक्सपोज हुआ है। उसके इंस्टाग्राम पे कई सारे फॉलोअर्स हैं एंड ये इतने लोगों में से कुछ ऐसे गिने चुने लोग होंगे जो ऐसे पर्सनालिटी से इंप्रेस होते होंगे, सोचते होंगे कि अगर वो भी ऐसा बिहेव करना शुरू कर देंगे या इनकलकेट करेंगे ये सारे ट्रेट्स तो फीमेल्स जो है वो इम्प्रेस होगी। तो यहाँ पे लेट मी स्टेट दिस बहुत क्लियरली कि ऐसे पर्सनालिटीज से सेंसिबल लड़कियां बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होती। एंड तीर्थ दो खुद को एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह पोर्ट्रे करता है, बट ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये जस्ट डेस्परेशन है। एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी जनरली साइलेंट रहता है, दे डोंट स्क्रीम, दे डोंट शो ऑफ, क्योंकि उनको वैलिडेशन का नीड नहीं रहता। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि तीर्थ के बिहेवियर के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।